नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। मैंने पार्ट 1 डाल दिया है परसेंटेज का, उसमें 30 से लेकर 39 तक क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। जैसा कि हमें पता है कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 2 क्विंटल में कितने हुए भाई? 2 क्विंटल में होगी 200 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये है, पूछ रहा है कि 200 किलोग्राम का 2.5 किलोग्राम कितने प्रतिशत। परसेंटेज निकालने के लिए 200 बटे में 2.5 गुना के 100, इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगा देंगे। 25 से जब डिवाइड करेंगे इसे, 25 अठे 200, एक जीरो बच रहा है, जीरो के ऐसे लिख देंगे, आ जाएगा आपका 8000 प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तब 1.75 लीटर में 1.75 गुना के 1000 मिलीलीटर, या हम कह सकते हैं 1750 मिलीलीटर। अब सवाल में कह रहा है कि 75 ml 1750 ml का कितने प्रतिशत है। निकालते हैं इसका परसेंटेज। 75 बटे 1750 गुना के 100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 25 दिया 75 और 25 सत्ते 175, 3 यहाँ बच रहा है, 10 यहाँ, 3 धाम 30 बटे 7। जब 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 2 बचा तो 2 यहाँ लिख देंगे और बटे में लिख देंगे 7, 4 सही 2 बटे 7 प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल। तो 2 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होंगे? 20 क्विंटल। अब सवाल में कह रहा है कि 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितने प्रतिशत है। परसेंटेज निकालने के लिए 30 बटे 20 गुना का 100, जीरो से जीरो कट गई, 2 से 100 कट गया 50 बार, और 5 दिया 15, 150 प्रतिशत आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ 80 का 7.2% कितना। चलो निकालते हैं भाई। अंडर रूट में है 80, का मतलब है गुना, 7.2 परसेंटेज का मतलब है 100 से भाग देना, या इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक जीरो और लगा देंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गई, बराबर में है अंडर रूट ऑफ 8 की गुणा जब इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 और एक हासिल करता 57, 576 बटे 100। जब 576 का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 24 और 100 का आ जाएगा 10। अब नीचे 10 है तो दाएं तरफ से गिनना शुरू करेंगे और एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 2.4। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15 बटे 16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है। मान लेंगे, माना मूल भिन्न x/y है। प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। कह रहा है 15% वृद्धि करने की, 100 तो थी वो भिन्न, तो अंश में 15% और वृद्धि कर देंगे, 100 + 15 115%। और हर में कह रहा है 8% कमी करने के लिए, 100 में से 8 माइनस करेंगे तो यह आएगा 92%। और जब प्राप्त हो रही है भिन्न, वो हो रही है 15 बटे 16। यह परसेंटेज है।
परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर देंगे, यह आ जाएगा आपका x अपॉन वाई, और x के गुना में है 115 और y के गुना में है 92, बराबर है 15/16। 23 से काटेंगे, 23 पंजे 115 और 23 चौका 92। इस 5 से इस 15 को काट देंगे 3 बार, और इस 4 से इस 16 को काट देंगे 4 बार। इस प्रकार हमारे पास मूल भिन्न x अपॉन वाई बराबर आ जाएगा 3/4। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना। तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। मान लिया हमने कि तीसरी संख्या 100 है और कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30%, तो पहली संख्या इससे 30 अधिक 130, और दूसरी संख्या जो है इससे 40 अधिक 140। हमारे पास इस प्रकार तीनों संख्याएं आ गई, पहली 130, दूसरी 140 और तीसरी हमने 100 मान रखी थी। अब आगे कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना। दूसरी से पहली का प्रतिशत निकालने के लिए पहली संख्या को ऊपर रख देंगे 130 बटे में दूसरी 140 गुना के 100। इस जीरो से जीरो कट गई, ऊपर आ गया 1300/14, या 2 से जब इसे काटेंगे 650/7। जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा आपका 92 सही 6/7%। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% तथा 25% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तीन संख्याएं मान लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। माना तीसरी संख्या 100 है, तो कह रहा है कि पहली संख्या इससे 12.5% अधिक, तो 100 तो ये है और 12.5 वो अधिक हो गया, तो ये होगी 112.5। और दूसरी संख्या कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक, 100 तो ये है, उसमें 25 और जोड़ देंगे, ये होगी आपकी 125। इस प्रकार हमारे पास तीनों संख्या आ गई, और सवाल पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या हमारे पास है 112.5, 112.5 125 का कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर 112.5 बटे में 125 गुना 100, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे जीरो लगा देंगे, या इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे। फिर अब हम 25 से काटेंगे इसे, 25 पंजे 125, और जब इसे 25 से काटेंगे ये आपका कटेगा 45 बार। ऊपर आएगा आपका 45 गुना के 10/5, 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10 और 45 दूनी 90%। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, ये जो 46 नंबर का सवाल था उस पर 45 लिखा गया था, तो 46 नंबर का सवाल है। आइए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5%, और परसेंटेज का मतलब है किसी भी संख्या को 100 से भाग देना। जब 0.5 को 100 से भाग देंगे तो ये क्या होगा, दशमलव अपने 2 स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा, 0.005 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए और बी दो कैंडिडेट हैं, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लिया बी की आय 100 है, तो ए की इससे 10 रुपये अधिक, तो इसकी 110 होगी। सवाल पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने कम है, 10 कम है। परसेंटेज निकालने के लिए एक बी की आय 10 कम है, किससे है, ए से, 10/110 गुना के 100, जीरो से जीरो कट गया, ऊपर आया 100/11, और 100/11 को हम लिख सकते हैं 9 सही 1/11%।
क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर दो कैंडिडेट हैं कि एक नीता है एक पायल है और कह रहा है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। अगर हम पायल का वेतन 100 मान लें तो नीता का वेतन इससे 25 और अधिक, नीता का वेतन हो गया 125। आगे कह रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। परसेंटेज कमी निकालने के लिए पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि कितना कम है। नीता का 125 है और पायल का 100 है, तो ये नीता के वेतन से 25 कम है। और परसेंटेज कमी निकालने के लिए 25 कम है किससे, नीता के वेतन से। 25/125 गुना के 100, 25 से 125 कट गया 5 बार, आपका आ गया 100/5 या हम कह सकते हैं 20%। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए और बी है, मान लिया बी की आय 100 है तो ए की आय बी से 30% अधिक 130 होगी। आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये इससे कितना कम है, 30 कम है। किससे है, ए से। परसेंटेज कमी निकालने के लिए 30/ए, किससे पूछ रहा, ए से। तो 30/130 गुना के 100, 0 से 0 कट गई, आपका आ गया 300/13। 13 से इसे जब डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26, 4 बचा 40 हो गया, 13 तिया 39, 1 बचा 23 सही 1/13%। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। एक तरफ अनिल लिख लिया, दूसरी तरफ दीपक, और अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। मान लिया दीपक की ऊंचाई 100 है तो अनिल की कितनी होगी, इससे 60 अधिक 160। फिर आगे कह रहा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। परसेंटेज कमी निकालने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि दीपक की ऊंचाई अनिल से कितनी कम है। इसकी 100 है, इसकी 160 है, तो कितनी कम है, 60 कम है। किससे है, अनिल से। तो 60/160 गुना के 100, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 8 16, ये आ गया आपका 3/8 गुना 100, या इसे लिख सकते हैं 300/8, या जब 8 से 300 को डिवाइड करेंगे आएगा आपका 37 सही 1/2%। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। x और y, x जो है y से 10% अधिक है। मान लिया y 100 है तो x इससे 10 अधिक कितना होगा, 110। आगे कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है। पहले यह कर लेंगे कि y कितना कम है, x से 10। किससे कम है, 110 से। तो 10/110 गुना के 100, 0 से 0 काट लेंगे, आएगा आपका 100/11। जब 11 से 100 को भाग देंगे आएगा 9 से ही 1/11%। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए और बी दो कैंडिडेट हैं। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की अगर हम 100 मान लें तो ए की इससे 20 कम है। अगर इसकी 100 है तो 100 में से 20 घटा देंगे, ए की कितनी होगी, 80। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यह इससे कितनी अधिक है, 20। ए से बी की आय 20 अधिक है। परसेंटेज अधिक निकालने के लिए कितनी अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, ए से। तो 20/80 गुना के 100, 20 से 80 कटेगा 4 बार,
या 100/4, जब 4 को 100 से भाग देंगे तो आएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है भाई, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन नंबर 53 की तरह है। ए और बी लिख लेंगे। मान लिया बी की आय 100 है तो ए की इससे 25 कम है, इसकी कितनी होगी 75। कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय से वास्तव में देखने से कितने अधिक है 25। परसेंटेज अधिक निकालने के लिए 25 अधिक है, किससे है ए से, 25/75 गुना के 100। 25 दिया 75, 100/3 या 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 से ही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए और बी है। मान लिया बी की आय 100 है तो ए की आय से 50% कम है तो ए की आय होगी 50। आगे कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक। वास्तव में देखने से बी की आय ए से कितने अधिक है 50। परसेंटेज निकालने के लिए 50 अधिक है, किससे है ए से, 50/50 गुना का 100। 50 से 50 कट गया, आ गया आपका 100% आंसर। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे।